Have a nice day, student. We take continue next question in exercise 7.4. तो अब यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो इसमें आप मेथड ज़रूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और कुछ मेथड आपको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह के पूरे क्वेश्चन दिखते हैं पर होते नहीं हैं वास्तव में। वो जिस ढंग के टूटेंगे उस तरह से वो बनेंगे। तो अब ये है कि हम आपके जो वीडियो लोड करेंगे, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है, इंटीग्रेशन ही इसमें सबसे खतरनाक है, बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए अब हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, आज के बाद। तो अब देखिएगा, और 2 वीडियो तब तक लोड करेंगे जब तक कि ये बड़े क्वेश्चन हमारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड चाहे इसका फैक्टराइज दिया हो या सीधे सीधे क्वाड्रेटिक दिया हो, इसको आपको कोई भी क्वेश्चन हो x² + a² बनाना ही पड़ेगा। x² + a² का मतलब यहाँ पे ये कि माइनस भी हो सकता है, x² ± a², या तो प्लस में होगा या कि माइनस में होगा। फिर उसी के अनुसार जो आइडेंटिटी पिछले लेक्चर में लिखे थे, फिर क्वेश्चन को देख के आप उस आइडेंटिटी को मैच करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैच आपको क्या करना, आपको तो याद होना चाहिए। परीक्षा में आइडेंटिटी अभी तो मान लीजिए किताब में देख लेंगे, फिर परीक्षा में क्या देखेंगे, इसलिए आइडेंटिटी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और लर्न होने के बाद आपसे इंटीग्रेशन अच्छे से बनने लगेगा, तुरंत दिमाग काम करेगी। और जो फार्मूले लिखे थे वो मैच द फॉलोइंग में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब इस बार का पैटर्न नहीं पता है कि किस पैटर्न में आएगा अपना पेपर, तो ब्लूप्रिंट जब आएगा तभी बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस में चेंज करेंगे, x² ± a², या तो प्लस में हो या तो माइनस में, क्योंकि इसमें सब प्लस ही में है तो प्लस में ही टूटना चाहिए, पर कंडीशन के अनुसार समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब 9 को हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम कि हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा x, और ये 5/9 हो जाएगा px। अब x² को खाली करने के बाद हमें इसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको तो 1/9 को हम आगे लिख लेंगे। अब इसको देखिए, जैसे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ये नंबर यदि कटे तो काट भी लीजिए, जैसे ये कट जाता है तो काट लीजिए। तो ये कितना बचेगा, 2 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये आया 1/9 1/x² + 2/3x + 5/9। अब हमें इसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का बनाना है। तो आप यहाँ जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। हमको मेन यहाँ से मतलब है, क्यों, क्योंकि हमें यदि इस क्वेश्चन की इससे कंपेयरिंग करें, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट को नहीं लेना, सिर्फ इतने को ही a + b या a - b बनाना है, कांस्टेंट बिल्कुल टच ही नहीं करना। तो ये देखिए, ये x² है, और यदि हम 2 को बाहर, 2 हमेशा इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, इसमें जैसे 2 है तो इसके अकॉर्डिंग, तो इसे हम 1/3x +
बी स्क्वायर, तो बी से हमें अभी मतलब नहीं है, बी ही हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए वाली वैल्यू तो ये सीधे सीधे है ना, ए तो इसमें हमेशा मिल जाता है, तो ये वाला तो ए हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे एक्स है। अब इसमें यदि कंपेयरिंग करें तो ये 2 है, ये वाला x है, तो इसमें जो बच गया क्या बचा हमारा 1/3 बचा, तो मतलब 1/3 किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो माने यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3 का स्क्वायर होना चाहिए। यदि हम यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो चूंकि हम 1/3 का स्क्वायर अपने से लिए हैं तो उतना ही नंबर इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये किसमें बना। और साइन कहाँ से देखेंगे, हमेशा इसके सामने जो लगा है, तो हमारी में वैल्यू में ये वाली वैल्यू है तो यहाँ प्लस लगा है, तो मतलब निश्चित है कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा। मान लीजिए x के सामने माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा b क्या आया 1/3। तो अब हम इसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको मेन बी पॉइंट तो ढूंढना था, बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/3। तो I = हुआ 1/9 x² 2 × 1/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9। अब इतनी ही वैल्यू हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये। तो अब हमारा इसका काम खत्म। तो इन क्वेश्चनों में यही कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। तो I = हो जाएगा 1/9, इतने को हम क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि वही तो हम बना रहे थे। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/9 - 1/9, तो 4/9 आ जाएगा। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव बड़ा है, तो प्लस 4/9 आया, ये dx हो गया। तो I = आया 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। तो अब ये जो नंबर टूटा है, तो यहाँ आपको सपोज करने की जरूरत नहीं, सपोज कर लेंगे तो ठीक है, तो भी आ जाएगा उत्तर, पर सपोज की जरूरत नहीं है। क्यों बार बार उसी में हम पढ़े कि बार बार क्वेश्चन बढ़े। अब हाई क्लास है, तो ये जब नंबर टूट जाता है तो ये हमेशा x माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये इसको हम, ये पूरा हमारा x² बना और ये पूरा हमारा a² बना, तो ये x² प्लस a² की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या होगा 1/a, इसकी आइडेंटिटी अब क्या हो जाएगी 1x² प्लस a² की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है 1/a tan 1x/a। तो हम यहाँ ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में मात्र सिंप्लीफिकेशन ही मेन है, इंटीग्रेशन तो सिंप्लीफाई के बाद तुरंत एक लाइन में हो जाता है। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इंटीग्रेट किए, तो ये आया I = 1/9, इसको ध्यान रखिएगा 1/9 बाहर है, फिर 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/3, ध्यान रखिएगा आपका यही ये वाला पार्ट ही a है, इसको कहीं ना ले लेना, ये पूरा x माना जाएगा। tan 1 x कितना है x प्लस 1/3 और a है 2/3।
प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू हो गया 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x + 1/2 है ना। ये 3 कट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे ऊपर, प्लस सी। तो ये आया 3 3 जा 9। तो आई इक्वल टू आया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कांस्टेंट नंबर से शुरू हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको माने सिंप्लीफिकेशन करके x को पहले 6x को फिर इसको लिख लेते हैं। तो गलत वो भी नहीं है, उत्तर उससे भी आता है, पर आइडेंटिटी बदल जाती है। जहाँ मान लीजिए 10 में उत्तर आ रहा तो आपका हो सकता लाख में उत्तर आ जाए, पर गलत नहीं है, कर सकते हैं। पर आपको हूबहू जो बुक में दिया है, सिलेबस दिया है या जो भी क्वेश्चन दिए हैं, तो जिस आधार पे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस रूप में क्वेश्चन दिया उसको उसी रूप में सॉल्व करें, है ना। क्योंकि कंपटीशन में भी आप बैठेंगे तो यदि आप नंबर पलट दिए कहीं और वो ऑप्शन में ही नहीं है तो आप गलत हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, है ना। लेकिन आपकी प्रैक्टिस दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। इसको आप अरेंज करिए, माने x² 6x - 7 करके भी सॉल्व कीजिए और इस ढंग से भी, फिर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जिस फॉर्म में लेंगे उसी फॉर्म में उत्तर आएगा। इंटीग्रेशन की खास बात यही होती है। तो ये देखिए i इक्वल टू ये दिया है, तो आगे हम ये देखिए ये माइनस है, इसमें से हमें इतने को ही हमें a + b या a - b का होल स्क्वायर बनाना है ना, x वाली वैल्यू। तो इसमें आगे साइन कॉमन ले लीजिए और इन पार्ट को अलग कीजिए। तो मतलब ये कि 1/7 माइनस इसको हम लिख सकते हैं x² + 6x। ये क्वेश्चन। अब इसी को हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना है। a + b का ही होल स्क्वायर बनेगा भी, बताएं आप। x के आगे प्लस लगा है तो a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x² ये 6x है, हमको यहाँ पे b पार्ट ढूंढना है ना। a दिया हुआ है, ये a दिया है, ये 2ab है और ये वाला b² है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो अब हम कंपेयरिंग यदि करें तो इसको ध्यान रखिए, जो x के साथ वैल्यू होती है यदि उसका फैक्टराइज हो रहा तो कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए क्यों, क्योंकि हमको 2 अलग करना है, 2 होना चाहिए उसमें, तभी आप a b सही ढंग से ढूंढ पाएंगे। तो 2 पाने के लिए यदि मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया होता तो उसका फैक्टराइज नहीं हो सकता था। तो उस स्थिति में हम लोग 2/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर यहाँ 2 बनाना पड़ेगा ही आपको। और यदि क्वेश्चन में ही बन रहा है, फैक्टराइजेशन से ही 2 मिल रहा है, तो हमें 2/2 की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो ये x², इसको हम 2 × 3 × x लिख सकते हैं, है ना, इस वैल्यू को। ये अब ये देखिए, तो अब यदि हम इसका यहाँ से कंपेयरिंग करें तो ये वाली वैल्यू तो आपकी निश्चित है, जो नंबर पहला वो तो a ही होगा, है ना। 2 हमारा यहाँ ऑलरेडी मिल गया, तो बचा क्या इसमें, ये तो मिल गया। तो ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए वैल्यू b की। तो b है ना, तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 3 है। कितना है, 3। तो मतलब b² 3² हो जाएगा और उतना ही नंबर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आप जान गए होंगे, तो ये आया। तो अब हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे। तो i इक्वल टू 1/7 माइनस x² प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर।
ध्यान रखिएगा इसमें आगे ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा, है ना। उसके बाद ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ लिख देते हैं कि साइन गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए जो भी वैल्यू कंप्लीट करो उसको आगे ब्रैकेट से बाहर जब लो तो साइन पर ध्यान रखो। dx, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, प्लस होता तो चल जाता है, आप चाहे यहाँ लिखिए, माइनस में नहीं चलेगा, माइनस में आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो i इक्वल टू आया 1/, अब ये वैल्यू हमारी इतनी वैल्यू क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9, ये dx हो गया। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू x प्लस 3 और ये 3 है 9। अब जो है ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, दोनों में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/7 माइनस x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9, है ना। इसका यदि इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसमें से ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो ये अब देखिए आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में चला गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ये आया आपका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जैसे देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माना जाएगा, है ना, ये पूरा x है, तो रूट नहीं लगा है तो मतलब इसका आंसर log में आएगा, log फॉर्म में लिखेंगे, है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे a आगे है तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन में यहाँ रूट लगा हुआ है, क्या लगा है, रूट। तो मेन था ये फॉर्म बताना, उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई ये कर लेंगे तो रूट लगा है तो रूट वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, नहीं लगा है तो जो है वो आइडेंटिटी लगा देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में मेन है तोड़ना, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना। आइडेंटिटी याद है तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। तो ये देखिए इसमें आपके क्वेश्चन में रूट लगा था तो हम रूट अब लगाए दे रहे हैं, ओके, सब में रूट है, ये रूट लगा है यहाँ, ये रूट साइन है, ये रूट साइन है। तो ये देखिए अब तो सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, ये आपकी a स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर, मतलब कि √1/√, ये बन रहा है ना। तो मतलब ये साइन में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, साइन में। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा पिछले लेक्चर में शायद हम यहाँ साइन इसकी आइडेंटिटी यहाँ 1/a लिख दिए थे, वो सही नहीं है। इसकी आइडेंटिटी में सिर्फ साइन इनवर्स x/a होता है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, हम आगे लिख भी दिए हैं। तो ये देखिए इसमें, तो इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, है ना। तो x पूरा ये माना जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3/4। तो आपका ये आंसर हो गया, प्लस c लगा सकते हैं ये, ओके। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है। तो ये देखिए फैक्टराइज फॉर्म में दिया, तो आगे इसे क्वाड्रेटिक बना लीजिए। आई इक्वल टू आया 1/, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो इंटू कितना आएगा, x² माइनस 3x प्लस 2। इसका जब हम इंटू करेंगे तो आंसर आएगा, जैसे इसमें इंटू करके देख लीजिएगा। अब इसको हमें x² प्लस a² में तोड़ना है। तो ये देखिए हमें इतने को ही तोड़ना है, ये तो कांस्टेंट है। तो a² प्लस 2ab प्लस b², माइनस आइडेंटिटी है तो मतलब यहाँ माइनस है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा। तो अब इसको यहाँ से कंपेयरिंग में लीजिए, -3x। b हमें ढूंढना है ना, इस प्लेस को हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो मतलब हमें इसमें a की वैल्यू तो क्लियर है कि यही होगी। अब इसमें 2 नहीं है तो आगे इसमें 2 बनाइए, 2 बनाएंगे तभी आपको b मिलेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 3 है ना, 3 इंटू x, ये ओके। अब देखिए अब बना लीजिए, माने इसका फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा b क्या होगा। तो x तो हमको मिल गया था, अब हमको 2 भी मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से इसको ना करके आप यहाँ से कंपेयरिंग कीजिए जो ये। तो अब देखिए कि इस पार्ट में इतने में क्या बचा हुआ, ये और माने सिर्फ इतना बचा हुआ है, तो यही आपका b कहलाएगा। तो मतलब b कितना हुआ, 3/2। तो b की वैल्यू हो गई 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, b² है, और इतनी ही वैल्यू आपको माइनस कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वैल्यू बनी इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो I इक्वल टू आया यहाँ पे 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस ये तो है पर ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इतनी वैल्यू लिए अब उतनी माइनस भी कर रहे हैं, तो +2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इसमें हम माइनस कर दिए। ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दिए हैं, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो ये इतनी वैल्यू आपकी क्या बन गई, ये, या कि आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसका, ताकि ये उटपटांग न लगे क्वेश्चन, स्टेप सही जमनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन में भी इस तरह से इसको ले सकते हैं। ओके, ये तो ये आइडेंटिटी यहाँ से 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया +2 माइनस 9/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ, तो ये आपकी अलग वैल्यू है इतनी, ये a बनेगी dx। तो I इक्वल टू आया यहाँ पे 1/x² 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/4 dx। तो I इक्वल टू आया 1/x² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का, क्योंकि a² होती है आइडेंटिटी, तो a², इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा dx। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी किस फॉर्म में चली गई, लॉग फॉर्म में चली गई।
तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हमारा, क्योंकि इसमें रूट यदि नहीं लगा है, रूट लगा होता है यदि, देखिए अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यदि इसी में ऐसे होके ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता dx, तब लाग क्या हो जाता? लाग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यदि रूट नहीं लगा है तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लाग में ही बदलेगा, तो 1/2a लाग x माइनस है तो ये वाली जैसे इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसमें यही ध्यान रखना है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपके रूट लगा था, हम अभी रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि दोनों स्थितियां आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ रूट ले सकते हैं। तो अब ये रूट में है, अभी आपको बताया कि रूट में तब क्या है और रूट में नहीं है तब क्या लाभ होगा। तो अब हम इसमें रूट लगा ही ले रहे हैं। ये पूरे में आपके रूट है। तो इससे आपको दोनों चीजें समझ में आएगी कि रूट और ये, तो कुल मिला के क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिर्फ आपसे इसको तोड़ते बने। आइडेंटिटी याद है, सिंप्लीफिकेशन आपसे बनने ही लगेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। तो क्वेश्चन ये भारी भरकम जरूर दिखते हैं पर होते ही। अब ये देखिए ये आपका नंबर टूट गया है, तो ये रूट लगा है, इसलिए इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी इसमें क्या यूज होगी? 1/x² माइनस ए स्क्वायर की dx। तो ये हो जाएगा log x प्लस x² माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी। तो अब हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस आइडेंटिटी के अनुसार ये टूट गया। तो ये आ जाएगा i = log x के स्थान पे हमारी क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, ये x है पूरा, तो ये हो जाएगा x। यहाँ देखिए एक चीज, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ, तो आइडेंटिटी हो जाएगी x - 3/2 प्लस x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिए आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं ये वैल्यू आपके क्वेश्चन के इक्वल होगी, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो यहाँ आप जबरदस्ती सिंप्लीफिकेशन में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, इसलिए आप इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। सॉरी, फैक्टराइजेशन बोल दिए, कंप्लीट स्क्वायरिंग फॉर्म है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। तो आप जब यहाँ जो भी वैल्यू रखिए तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं i = log, सिंप्लीफाई में भी इसको लिख सकते हैं 2x - 3/2 प्लस, इसको आप ये लिख सकते हैं x² माइनस 3x + 2 अंडर रूट। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ये दिया है, तो i = हो जाएगा 1/8, इसमें से हम क्योंकि x² आगे होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 3x हो गया dx। अब इसी को हम सुधारेंगे। तो बता तो दिए आपको कई बार, अब यहीं से देखिए क्वेश्चन में i = 1/8 माइनस x², इसमें फैक्टराइज इसका नहीं होगा
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हम इंटू साइन ना लगा के 2 1/2 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, इस वैल्यू को 2/2 का अपने से ले लिए। फिर अब इसी में देखिए यही वाली वैल्यू 3/2 जो बच गई है यही b² बनेगी, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट अब आपसे बन जाना चाहिए, डिटेल में भी बता चुके हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। साइन यहाँ से देखेंगे तो 1/8 माइनस, तो यहाँ से ये वैल्यू बन गई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी बन रहा है या a प्लस बी बन रहा है, तो साइन हमेशा यहाँ से देखिए, ये माइनस है तो a माइनस बी, प्लस है तो a प्लस बी, माइनस 9/4 dx ये आ गया। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/8 माइनस, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 dx। कांस्टेंट एक साथ लिख लीजिए, तो 1/8 प्लस 9/4 ये पूरा a बन गया आपका, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई यदि हम करेंगे तो i इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 32 में 9 प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो ये आएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऊपर 1 है, अंडर रूट i इक्वल टू ये बन जाएगा, अंडर रूट है यहाँ क्वेश्चन में, इस बार हम अंडर रूट लिए हैं ये। तो अब ये देखिए इसको हमें 41/4 को a² बनाना है, मतलब a² फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट dx। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आ गया। अब ये किस इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट आगे है वेरिएबल पीछे है। तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि यदि कांस्टेंट आगे रहता है और वेरिएबल पीछे तो वो साइन में इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन यही उल्टा हो जाए, x आगे a उधर हो जाए तो वो लॉग में होता है। तो यही फर्क पड़ता है इंटीग्रेशन में। dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a होगा इसका, तो इसको अब लिख लीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो i इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x आपका पूरा ये वाला माना जाएगा, तो x माइनस 3/2 a 41/2 ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको सही ढंग से लिख दीजिए, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 है ना, 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बीटेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन वही है, नंबर की जगह ए बी रख दिया बस। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/8
इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी डी एक्स आ जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, इसमें x कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ये अब आपका क्वाड्रेटिक बन गया है ना, ये कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक। अब हमें इतने को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। a माइनस बी क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो मतलब a माइनस बी का बनेगा। तो अब यहाँ पे जैसे इसको बनाएंगे तो अब यहीं बना रहे हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें देखिए इस वाले में हमको 2ab फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म माना जाता है, 2ab फॉर्म। तो इसमें तो 2 है नहीं, तो मतलब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, a हमको पहले से पता है, b ढूंढ लेंगे। तो मतलब ये कि 2 इंटू 1/2 का हमने अपने से मल्टीप्लाई कर लिया और a प्लस बी एक्स, ठीक, प्लस। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू तो आपकी, ये वाली तो a है, मतलब ये a हो गया। क्वेश्चन में ये 2 है तो 2 भी मिल गया, तो इतना हमारा बच रहा, तो मतलब यही आपका b बना। तो b आपका होगा a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर इतनी ही वैल्यू हमें माइनस कर देना है, तो प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमको माइनस कर लेना है। ओके, अब ये, हाँ इसमें भी अंडर रूट लगा है, ये पूरे में अंडर रूट है, ये पूरे क्वेश्चन में अंडर रूट है। तो यहां से ये जो वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको हम देखिए यहाँ रफ वर्क में किए ले रहे हैं, ए बी माइनस ए प्लस बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, है ना, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आया अपॉन 4। तो आपको ये आइडेंटिटी याद है या नहीं याद है, ये वैल्यू हो जाती है किसके बराबर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। पर ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी उल्टी लिखी हुई है। तो यदि हम इसको आगे कर ले, साइन को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा अपॉन 4। तो ये देखिए हम इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है इस फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, ये तो प्लस यहाँ का है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए हम डायरेक्ट ही, अभी ये माइनस है तो माइनस का इससे इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं a प्लस कितने की इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आइडेंटिटी बनेगी, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी लिखी है। ये रफ वर्क हमने यहाँ आपको बता दिया कि ये वैल्यू कैसे आई इसको सॉल्व करने पर। तो ये वैल्यू को जब हम सॉल्व किए तो आंसर हमारा ये आया, है ना, साइन कॉमन लिए तो ये जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए dx। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/√x
x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये पूरा x है आपका और ये पूरा a है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लॉग फॉर्म में जाएगी। तो ये सब हम मिटाए दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी काम करेगी, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट की आइडेंटिटी होती है लॉग एक्स, ये माइनस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस, ये आपकी आइडेंटिटी। तो ये इसमें फीड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू x हमारा पूरा ये है, ध्यान रखिएगा, तो ये x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 आई इक्वल टू लॉग, ये x के स्थान पे आ गया है ना, क्योंकि x हमारा ये पूरा है, और प्लस x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हम इसमें रख दिए इस आइडेंटिटी में। तो आपको बताए हैं कि ये जो आइडेंटिटी है कंप्लीट स्क्वायरिंग के माध्यम से आई है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो क्वेश्चन दिया है, चाहे इस फॉर्म में लिखिए क्वेश्चन को, चाहे इस फॉर्म में। तो चूंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इसका आंसर ये आया था हमारा, ये वाला, तो हम इसको यहाँ सॉल्व ना करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, इसको अभी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अंडर रूट प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, बीटेक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 16 नंबर ले रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, अभी तक ऊपर क्वेश्चन में हमारे 1 रहता था, इसमें 1 नहीं है, तो यदि ऊपर न्यूमरेटर में 1 ना हो तो उसको आपको किसी न किसी तरह से हटाना पड़ता है ना, फिर सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो उसको हटाने के लिए अभी तक जो जनरली टर्म आए थे, तो या तो हम इन दोनों को इसके साथ अलग लिख के फिर सपोज करके काम करते थे, या कि सपोज कर लिए डायरेक्ट मिल गया तो डायरेक्ट कर देते थे। पर आगे स्टेप में अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जिसे आप सपोज करने पर या अलग अलग लिखने पर भी वो सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट टर्म यानी नेक्स्ट लेक्चर में हमें वही बताना है। तो इसका मतलब ये कि आपको हम क्वेश्चन नंबर आज 18 तक बताएंगे। 18 के बाद चूंकि मेथड अलग ढंग से चलती है, क्वेश्चन यही रहेंगे, पर चूंकि उस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जैसे इसको तो यहाँ जैसे हम सपोज कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन यदि सपोज करने के बाद ये भी ये ना आए ऊपर वाली वैल्यू, है ना, तो उस स्थिति में हमें दूसरे फॉर्मेट में जाना पड़ता है, तो वो कल बताएंगे। आज आप 18 नंबर तक देखिए। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसको हम सपोज कर ले तो ये मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ना तोड़ दीजिएगा, है ना, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे ध्यान से देख लीजिए, यदि ऊपर वेरिएबल है तब, है ना, तो इसको सपोज करके एक बार जरूर दे। सपोज करने का मतलब ये कि अपने मन में सपोज कर लीजिए कि ऊपर वाली वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, नहीं आ रही तो फिर सोचना है इसमें। तो लेट
2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू हमने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो अब हमें इतने के स्थान पे dt रख देना है और ये वाले में t रख देना है। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/√t dt। अब t को ऊपर ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/2 dt इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो I इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1, I इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा t 1/2, ये t 1/2 अपान 1/2। तो ये आया आपका 2t की पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन इसका कितना आ गया, I इक्वल टू 2√t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू ये है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 17 नंबर हम लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी देखिए ये दिया है। अब देखिए ऊपर भी वेरिएबल दिया है, तो यदि हम इस वैल्यू को सपोज करते हैं, चाहे x को मानिए पूरे को, तो क्या हमको ये वैल्यू मिल जाती है? नहीं मिलती है ना, सिर्फ 2x मिलता है, तो ये बच जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इस वैल्यू को आप डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिख लेंगे यदि, तो सपोज करेंगे यदि x² माइनस 1 को, तो ये वैल्यू मिल जाएगी और अगले स्टेप में हमारा कांस्टेंट नंबर ही ऊपर रहेगा, मतलब 1 रहेगा। तो हम जो आइडेंटिटी याद की हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए I इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपान x² माइनस 1 प्लस, अभी हम अलग अलग लिख देते हैं, 2 अपान x² माइनस 1 dx। तो डिनोमिनेटर के साथ इसको अलग अलग लिख दिए। अब I इक्वल टू x अपान x² माइनस 1 dx प्लस 1 अपान x² माइनस 1 dx। ये देखिए, तो ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया, लॉग में चला गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हम इसको यदि सपोज कर लें तो ये आ जाता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम मान लिए लेट, क्योंकि ये दो पार्ट में हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, तो और डायरेक्ट हो भी नहीं रहा इंटीग्रेशन इसका, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, किस फार्मूले से, लॉग 1 अपान सॉरी इंटीग्रेशन 1 अपान x² माइनस a² की आइडेंटिटी से इसको हम डायरेक्ट लॉग में कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों पार्टों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम इसको I1 मान लिए इस वाले को, और इसको I2 मान लिए। तो अब हम जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे फिर इसी इक्वेशन में रख लेंगे। तो I1 को हम ले लेते हैं x अपान x² माइनस 1 dx। तो सपोज कर लिए लेट x² माइनस 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आया 2x dx इक्वल टू dt।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स डी एक्स की, मतलब 2 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। तो इतने के स्थान पे हमको ये वाली वैल्यू रखना है और इतने के स्थान पे ये वाली। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/√t इंटू 1/2 dt। ये हो गया। अब I1 इक्वल टू 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो I1 इक्वल टू 1/2 t -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये t की I1 इक्वल टू 1/2 t की पावर 1/2। तो इस t से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो I1 की वैल्यू क्या आई, √t आई। अब इसमें t की वैल्यू रख दीजिए और I1 इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने x² - 1, तो √x² - 1, ये इक्वेशन हम 1 मान लिए क्योंकि 2 पार्ट लिए हैं। अब ये I1 तो हमारा सॉल्व हो गया, ये वाली वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बी टेक I2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx। तो ये तो सीधे सीधे हो गया आपका, क्योंकि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन log x प्लस x² माइनस a² हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। तो I2 इक्वल टू हुआ 2 log x प्लस x² माइनस 1 ये हुआ। तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। तो ये देखिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू यहाँ हम क्या करेंगे, रख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये I1 की वैल्यू ये I2, तो अब हम इधर का मिटाए दे रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेट हो गया है। इन्हीं दोनों को इस इक्वेशन में रख लेना। तो ये यहाँ हम रख के दे रहे हैं बोर्ड को। तो अब ये जब सॉल्व हो गया तो यहाँ लिखिए हेंस I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू हो गया I1 की वैल्यू हम ये निकालें, तो ये हो जाएगा √x प्लस 1, ये I1 की वैल्यू, ये फिर ये प्लस है तो प्लस 2 log x प्लस x² माइनस 1 ये और प्लस c। ध्यान रखिए जब आप पार्ट वाइज इंटीग्रेशन लेते हैं तो प्लस c आपको फाइनल उत्तर में लगाना है ना। ये नहीं कि इसमें भी लगाए इसमें भी लगाए फिर लास्ट में 2c लिख दिए जोड़ के, फाइनल आंसर में ही c लगाना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट बी टेक क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट 17 तक हो गए हैं क्वेश्चन, 18 नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ से फॉर्मेट बदल रहा है। तो इसी में यदि मिक्स हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं वीडियो देख के। तो उसमें अगले लेक्चर में, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बता देते हैं कैसे आएंगे। ऊपर जो वेरिएबल दिए रहेंगे माने न्यूमरेटर में वेरिएबल रहेंगे,
लेकिन वो सपोज करने के बावजूद भी नहीं हटेंगे। अलग अलग लिखेंगे दोनों को डिनोमिनेटर के साथ तो भी वो क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ेंगे और तो भी सॉल्व होने में दिक्कत है। तो उस तरह के क्वेश्चन में जो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं होते हैं तो उसकी एक मेथड होती है px+q वाली, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और कल माने नेक्स्ट लेक्चर आपको अब दो वीडियो हमको डालना है आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन जल्दी ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे।